जहां 4 समुदाय के लोगों में पवित्र आत्मा द्वारा कैसे परिवर्तन हुआ है, वो एक अद्भुत चमत्कार है। क्या होता है जब परमेश्वर अपने शहर आते हैं? ये शहर नशीली दवाओं के लिए दुनिया की राजधानी माना जाता था। इसके अलावा दंगा फसाद, घूसखोरी और ऐसे अनगिनत बुराइयां जो आप सोच भी नहीं सकते यहाँ हुआ करती थी। आतंक बढ़ता चला गया और इसका प्रभाव परमेश्वर की कलीसिया में भी होने लगा। 1980 में जब काली में नशीली दवाओं का पैसा आने लगा तो कोकीन बेचने वाले शहंशाहों ने मैकमिलन के घर के पास कब्जा जमा लिया और आहिस्ता आहिस्ता आसपास के आलीशान घरों को खरीदना शुरू कर दिया। हर महीने 500 मिलियन कोकीन के व्यापार से आमदनी थी, और वो भी विशेष महीनों में नहीं बल्कि साधारण महीनों में। विश्वास ही नहीं होता। अच्छा, उन्हें इतनी आमदनी थी? क्या वो बिल्कुल डरते नहीं थे? हाँ, बिल्कुल नहीं डरते थे। दिलों से शुरू हुई उन स्त्री और पुरुषों के लिए जो परमेश्वर की बातें सुनने में इच्छुक थे। परमेश्वर ने हमसे कहा कि हमें काली आना चाहिए। रूथ राइबल और उनके पति जूलियो 1978 में को विश्वास था कि यदि परमेश्वर के लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे तो शत और आग के चंगुल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। 1995 में हमने पहली पूरी रात प्रार्थना सभा का आरंभ किया। सिद्धांत और शक्ति के विरुद्ध प्रार्थना की। फल भी हमें मिला। 10 दिन बाद पहला माफिया सरगना पकड़ा गया और परमेश्वर ने शहर का रूप बदल दिया। उस पहली पूरी रात की प्रार्थना सभा के बाद लोगों में उत्साह पैदा हुआ और सभा के सभापतियों ने शहर का सबसे बड़ा स्टेडियम भाड़े पर लिया, पास्कल क्यूरेरो फुटबॉल स्टेडियम, जिसमें 55,000 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन लोगों के विश्वास के कारण उसमें लगभग 60,000 विश्वासी वहां 1000 लोग आए हैं प्रार्थना करने के लिए कि परमेश्वर अपना कार्य जारी रखे जो पिछले 36 महीनों से करता आ रहा है। हजारों की संख्या में लोग जब स्टेडियम में प्रार्थना करने आए तो 15,000 लोगों को मजबूरन स्टेडियम से बाहर निकालना पड़ा और वो लोग स्टेडियम के बाहर खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। कियाम्बू एक ऐसा कस्बा है जिसका बहुत बुरा इतिहास है, बल्कि हमारे देश में सबसे बुरा इतिहास इसी का है। यह खून खराबा, बलात्कार के लिए मशहूर है। यह गांव तरक्की नहीं कर रहा था। यहाँ के गिरजाघरों में इस गांव वालों की बुराइयों की वजह से कोई जाना नहीं चाहता था। जैसे बाइबल में कहा गया है, इफिसियंस 6:12 में, हम मांस और रक्त के विरुद्ध नहीं लड़ते बल्कि अधिकार के विरुद्ध और सिद्धांत के विरुद्ध लड़ते हैं। इसलिए गांव के लोग हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या वहां के लोगों को भड़काने वाले शैतान की है। किया अपनी तंत्र शक्ति द्वारा प्रार्थना सभाओं पर इसका अधिक प्रभाव हुआ। वो प्रभाव उस समय तक रहा जबकि लोगों को पता चला कि ये सब मामाजन के करतूतों का नतीजा है। शैतानी प्रभाव से प्रभावित होने के बाद उन्हें एहसास हुआ और विश्वासियों ने हालात पर काबू कर लिया। अल्मोलोंगा एक बहुत ही गरीब देहात था। वहाँ का समुदाय एकदम गरीबी और शराब के गुलाम थे। दंगा फसाद, बहुत से लोगों को सड़क के किनारे शराब के नशे में धुत पड़े हुए पाते। हमारे पास बहुत सारी जेल थी क्योंकि हमारे पास समस्या थी। पुलिस के अध्यक्ष डोनाटो सैंटियागो को अभी भी याद है कि लोग आपस में हमेशा झगड़ते थे। अधिकारियों ने 4 जेल बनाए, उसके बावजूद वो समस्याएं दूर नहीं कर पाए। बहुत सारे कैदियों को पास वाले जेल भेजना पड़ता था। प्रिस्का हाय, अल्मोलोंगा के आध्यात्मिक अध्यक्ष, उनके साथ भी ऐसी ही कुछ यादें हैं।
मैं बहुत दुखी हो जाता था। मेरे पिता कभी कभी 50 दिनों तक लगातार शराब पीते वहाँ के देवताओं की पूजा करते थे, जैसे पैस्क्यूल बैलून जिसे मृत्यु का देवता मानते थे, और मैक्सिमोन एक शक्तिशाली 3 बार कटाई होती है। वो अपनी सब्जियां गोटामोला, साउथ मैक्सिको के अलावा बाहर भी भेजते हैं। इसे अमेरिका का सब्जी बागान भी कहा जाता है। अल्मोलोंगा की पैदावार बाइबल के हिसाब से होती है। अगर आपको विश्वास करना है तो उसे आपको देखना होगा। शलजम 7.5 पाउंड का होता है, गाजर का ये साइज है, हम विश्वास ही नहीं कर सकते। साइज तो थोड़ा देखिए, इसका अपने हाथ के बराबर है। इन सब्जी की आमदनी को देखकर, इस शहर की उपज को देखकर अमेरिका और कई देशों के आविष्कारक अल्मोलोंगा आकर इस राज को जानना चाहते हैं, लेकिन उसका उत्तर वो नहीं है जो वो सोचते हैं। बड़े बड़े ट्रक्स खरीदते हैं और उस पर यीशु के वचन लिखते हैं। ये बहुत ही अद्भुत है और ये समुदाय में प्रार्थना द्वारा परिवर्तन लाने का नतीजा। हृदय संतुष्टि से भर गए। यहाँ पर 20 गिरजाघर हैं जो हमेशा भरे रहते हैं और हमेशा लोग प्रशंसा, प्रार्थना और मुक्ति और इस तरह की कई और चीजों में लगे रहते हैं।